तो बच्चों हम आ गए हैं सेवन्थ क्वेश्चन पे। सेवन्थ क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो आप लोगों को ऐसे ट्वेल्थ में नहीं बताए जाते, जब आप कोटा जाते हैं या किसी अच्छे टीचर से आप उस लेवल पे पढ़ाई करते हैं, तो आपको वो फॉर्मूले डायरेक्ट बताया जाता है कि कभी इस चीज का मतलब किस ये टर्म दिख गई तो ये इस टर्म के बराबर होती है, जैसे हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये वेल नोन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत जगह पर मैंने देखा है ये क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन मतलब इसमें चार टर्म है। जनरली अगर कोई जैसे आप किसी अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल फॉलो करते हैं, तो उसमें तीन टर्म का क्वेश्चन होता है। यहाँ पे ये बहुत अच्छा वर्कशीट है, तो इसमें ये चौथी टर्म भी इन्होंने दे दी है। ठीक है, हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हमको ये पूरी टर्म दे रखी है, साइन थीटा अपॉन साइन कॉस थ्री थीटा, फिर ऊपर साइन थीटा, फिर अपॉन कॉस नाइन थीटा, फिर प्लस साइन नाइन थीटा, प्लस कॉस 27 थीटा, प्लस साइन 27 थीटा, प्लस कॉस 81 थीटा। इस टाइप के इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है। तो पहले तो बच्चा सोचेगा इसमें करूं क्या, अगर कॉस थ्री थीटा या साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला लगा दिया तो गए, हो गई मौत। तो यहां पर हमको ये पूरी टर्म है ना, ये पूरी टर्म का एक फॉर्मूले इसको फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है? साइन थीटा अपॉन कॉस थ्री थीटा प्लस साइन थ्री थीटा अपॉन कॉस नाइन थीटा। ठीक है, मैं ऐसे ही बना देता हूँ ताकि किसी को दिक्कत नहीं हो। प्लस साइन नाइन थीटा अपॉन कॉस 27 थीटा। इसको 270 मत मान लेना, थीटा में है ये। और साइन 270 7 थीटा, और पीछे है कॉस 81 थीटा। ठीक है, ये बहुत फेमस मतलब इक्वेशन है। जैसे साइन और कॉस के बीच में इसका टर्म होता है, वो टर्म हम बनाते कैसे हैं, जिसको याद है वो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर देगा और टाइम बचाएगा। लेकिन जिसको याद नहीं तो वो टर्म बनती कैसे है वो देखिए आप। ठीक है, साइन थीटा, मैं ये पहली वाली टर्म ले रहा हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थ्री थीटा इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर मुझे टर्म कैसी बनानी है। ठीक है, मैं टू का मल्टीप्लाई ऊपर करूंगा और टू का मल्टीप्लाई मैं नीचे करूंगा। ठीक है, इंटू साइन थीटा ऊपर, ठीक है, इंटू कॉस थ्री थीटा नीचे, इंटू कॉस थीटा का मल्टीप्लाई ऊपर, इंटू कॉस थीटा का मल्टीप्लाई नीचे। क्यों ऐसा किया? क्योंकि मुझे ऊपर साइन टू थीटा बनाना है। तो अगर मैं इसको यहां देखूं तो ये पूरा टर्म बन गया मेरा टू साइन टू थीटा, सॉरी टू साइन टू थीटा, नॉट टू साइन टू थीटा, साइन टू थीटा। और नीचे में बचा वन बाय टू बाहर, और नीचे में बचा मेरे पास कॉस थ्री थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, ये मेरा पहला टर्म बना। ठीक है, अब कॉस थ्री थीटा को आगे हम चलते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थ्री थीटा। यहां पर साइन टू थीटा को और चेंज हमको करना पड़ेगा। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन थ्री थीटा माइनस थीटा, और पूरे के अपॉन में कॉस थ्री थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ऐसा। अब इसमें होना क्या है, साइन ए माइनस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, साइन थीटा अपॉन कॉस थ्री थीटा इज इक्वल टू हाफ। यहाँ पे हमने साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगा दिया, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, और पूरे के अपॉन में कॉस थ्री थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर।
अब देखो, ये जो cos 3 थीटा और cos, ये जो cos 3 थीटा और cos थीटा है, वो इसके भी अपॉन में है और इसके भी अपॉन में है। तो इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। साइन थीटा अपॉन cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन 3 थीटा इंटू कॉस थीटा, और पूरे के अपॉन में cos 3 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस cos 3 थीटा इंटू साइन थीटा, और पूरे के अपॉन में cos 3 थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या कट रहा है, यहाँ पे 3 थीटा और 3 थीटा कैंसिल। ठीक है, पहले ही उसमें ही तो कैंसिल बचा, क्या है यहाँ पर, साइन थीटा अपॉन cos 3 थीटा इक्वल टू 1/2। और यहाँ पर बचा, देखो साइन 3 थीटा अपन cos थीटा, टेन थीटा, टेन 3 थीटा, यहाँ से एक cos भी कैंसिल, तो यहाँ पे बन गया टेन 3 थीटा माइनस यहाँ पे बचा टेन थीटा। ठीक है, ये जो इक्वेशन बनी है, या ये जो फॉर्मुलेट हुआ है, ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, जैसे ये चीज जो फॉर्मुलेट हुई है, ये वाली चीज जो फॉर्मुलेट हुई है, ये फॉर्मूला वहां पे डायरेक्ट बताया जाता है। ये फॉर्मूला जो है वहां पर डायरेक्ट बताया जाता है। आप जो अच्छी क्लासेस जाएंगे या कभी आपने बैठे हो, तो ये फॉर्मूला वहां डायरेक्ट बताया जाता है, भैया इसको याद कर लो, इतना टाइम नहीं रहेगा आपको कि वहां पे आप सोचोगे। ठीक है, तो इसमें चीज क्या है, इसमें इसमें बहुत सिंपल सी चीज है, जो नीचे वाला एंगल है वो हमेशा टेन वाले फर्स्ट वाले एंगल के साथ आएगा, और ये वाला जो एंगल है वो टेन के बाद वाले एंगल के साथ आएगा। बस आप इसको, आपको इतना याद रखना है। ठीक है, तो इसमें अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पहले का तो हो गया, अब ये दूसरा जो है, ये जो दूसरा है, दूसरे के लिए क्या करेंगे, दूसरे के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, दूसरे के लिए हमारे पास दूसरा है क्या, साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 9 थीटा, साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 9 थीटा। इसको ऐसे कैसे फॉर्मुलेट कर लेंगे हम लोग, क्योंकि हमको अब पता तो चल गया है। तो ये हो जाएगा टेन 9 थीटा माइनस टेन 3 थीटा। ओके, हमने इसको इसको इक्वेशन 2 दे दी। ठीक है, फिर यहाँ पे तीसरा क्या है, तीसरा ये रहा, है ना, साइन 9 थीटा अपॉन कॉस 27 थीटा, है ना। तो यहाँ पे इसको भी फॉर्मुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा टेन, नीचे वाला एंगल 27 थीटा माइनस टेन 9 थीटा। ठीक है, ये हमने इक्वेशन दे दी 3। ठीक है, इसके बाद हम लास्ट वाला भी फॉर्मुलेट कर लेते हैं। लास्ट वाला फॉर्मुलेट क्या है, फॉर्मूले क्या है हमारा, ये वाला, साइन 27 थीटा अपॉन में कॉस 81 थीटा। देखिए, ये जो टर्म है इसमें चार हैं, आपको तीन का भी आ सकता है, दो का भी आ सकता है, जैसा लेवल हो एग्जाम का। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन 81 थीटा माइनस टेन 27 थीटा। ये बन गया आपकी इक्वेशन 4। तो इस तरह से हमने क्या करा, चार इक्वेशन बना ली। अब सिंपल सी चीज है, ये सारी चीजें ऊपर वाले क्वेश्चन में ऐड है, ये सारी चीजें ऐड है, तो हम लोग चारों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, है ना। नेक्स्ट पेज पे करते हैं, ऑन इक्वेटिंग, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, है ना। सबको ऐड कर लेते हैं। तो सबको ऐड करने के लिए मैं डायरेक्ट, हम लोगों ने यहाँ पर जिस मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, तो हम सिर्फ ये वाला पार्ट ऐड कर रहे हैं, है ना। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है हमको। तो ये वाला पार्ट हम ऐड कर दें, तो सबसे पहले 1/2 तो बाहर आ गया, सबके पास 1/2 था। अब इसमें क्या था, पहली वाली इक्वेशन 3 थीटा माइनस
टेन थीटा प्लस टेन नाइन थीटा माइनस टेन थ्री थीटा। फिर आगे था प्लस टेन ट्वेंटी सेवन थीटा माइनस टेन नाइन थीटा प्लस आगे था टेन एटी वन थीटा माइनस टेन ट्वेंटी सेवन थीटा। ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या? थ्री थीटा से थ्री थीटा कैंसिल, ये टेन नहीं, टेन से तो कुछ नहीं जा रहा है। ठीक है, तो नाइन थीटा से ये नाइन थीटा कैंसिल और ट्वेंटी सेवन से ये ट्वेंटी सेवन कैंसिल। मतलब हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर? हमारे पास बचा वन बाय टू, और यहाँ पे बचा प्लस एटीन एटी वन वाला, तो टेन एटी वन थीटा माइनस माइनस क्या है, टेन थीटा। अब जो हमको आपने देखा, ये जो चीज यहाँ पे हमारे सॉल्व करके आई है, इसमें जो ऑप्शंस हैं, ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं, ये ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें। ठीक है, साइन और कॉस में, तो सिंपल सी चीज है, इसको साइन और कॉस में चेंज कर देते हैं हम लोग। बहुत सिंपल है। टेन को लिखते हैं साइन एटी वन थीटा अपॉन कॉस एटी वन थीटा, माइनस इसको लिखते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों को इसका एलसीएम लेना है, हाफ एलसीएम लेंगे। जैसे ही हम लोग एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम में आएगा क्या? एलसीएम में आएगा कॉस एटी वन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो नीचे वाले का तो हमारा कंफर्म हो गया कि टू वाला आ रहा है, या तो ये वाला आंसर सही होगा या ये वाला आंसर सही होगा। ठीक है, क्योंकि टू नीचे है ऑलरेडी। अब यहाँ पर हमारा क्या देखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई में साइन एटी वन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस एटी वन थीटा इंटू साइन थीटा, बराबर है ना, इक्वल टू हाफ। ठीक है, यहाँ पर क्या आया, कॉस एटी वन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो ये जो फॉर्मूला बन रहा है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी ने, ये हो रहा है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा साइन ए माइनस बी यानी एटी वन थीटा माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा हाफ एटी वन यानी साइन एटी थीटा अपॉन में कॉस एटी वन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कौन सा वाला आंसर है? ये हमारा आ रहा है सेकेंड वाला आंसर, आंसर बी। ओके।